अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब हमारे पास 3 किस्म की मेटल्स है। कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ मॉडरेट है और कुछ लीस्ट रिएक्टिव है। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे और साथ साथ हम रीज़न भी देखेंगे कि अगर मोर रिएक्टिव है कुछ मेटल, वो क्यों मोर रिएक्टिव है। अगर मॉडरेट रिएक्टिव है तो वो क्यों मोर रिएक्टिव से कम जो है रिएक्टिव है, और अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो वो क्यों लीस्ट रिएक्टिव है। साथ साथ हम रीज़न भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो टाइप है वो है मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव जो है या वेरी रिएक्टिव मेटल जो है हमारे पास वो कौन कौन से है, उस यहाँ पे एग्जांपल बुक में दी हुई है। फर्स्ट वन हमारे पास है पोटाशियम। सेकेंड वन एग्जांपल है हमारे पास सोडियम। थर्ड वन एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम। फोर्थ वन एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम। और लास्ट में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव क्यों है, रीज़न क्या है। अब इसका रीज़न जो है हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम मॉडरेट लिखते हैं, उसके बाद लीस्ट लिखते हैं, उसके बाद हम फिर रीज़न डिस्कस करते हैं। तो सेकंड वन टाइप हमारे पास कौन सा है, मॉडरेट रिएक्टिव। अब मॉडरेट रिएक्टिव की जो एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं बुक में यहाँ पे, वो है हमारे पास जिंक। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आयरन। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे टिन। इसके अलावा लास्ट वन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है लीड। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये मेटल, ये मॉडरेट रिएक्टिव है। लास्ट वन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास, कॉपर है, इसके अलावा मरकरी है, इसके अलावा सिल्वर है, इसके अलावा गोल्ड है। अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, ये हमारे पास जो पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मोर रिएक्टिव क्यों है। हमारे पास जो जिंक है, आयरन है, टिन है, लीड है, ये मॉडरेट रिएक्टिव क्यों है। और यहाँ पे जो लास्ट में जो कम रिएक्टिव है सबसे, वो हमारे पास कॉपर है, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। इसका रीज़न हमारे पास क्या है। फर्स्ट वन रीज़न हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो मेटल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, अगर हम इनके बीच और इनके बीच कंपैरिजन करें तो ऊपर वाले जो मेटल होते हैं उसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। सपोज़ ये इसकी न्यूक्लियस है और ये इसका आप लास्ट शेल कंसीडर करें। सपोज़ ये इसका लास्ट शेल है। अगर हम यहाँ पे देखें ये जो मेटल पड़े हुए हैं या ये जो मेटल पड़ी हुई है, अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो इसका जो है साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक, अब यहाँ पे वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज़ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें मालूम है
कि यहाँ पे एटम में जो है, जो न्यूक्लियस में जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पे न्यूक्लियर चार्ज जो है अफेक्ट होता है, मतलब ये खींच लेता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ पर भी खींचेगा, यहाँ पर भी खींचेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। क्या है? दूर है। और ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है। अगर ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जल्दी इससे रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम लगता है इसके ऊपर। क्यों कम लगता है? क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका साइज़ छोटा होता है। इस यहाँ पे जो मेटल है, ये वाली मेटल या ये वाली मेटल, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज लगता है, न्यूक्लियर इफेक्ट जो लगता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये जल्दी लूज़ नहीं होता, जल्दी जो है रिमूव नहीं होता। तो हमें मालूम है कि जब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो फिर जो है इजीली रिएक्शन करता है और वो हमारे पास मोर रिएक्टिव है। किस तरह? यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सोडियम जो है, सोडियम, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे क्लोरीन भी इस तरह घूमता है। वो इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया हुआ है सोडियम ने, वो क्लोरीन जो है गेन कर लेता है। क्यों गेन कर लेता है? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ये जो है गेन कर लेता है ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वही इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेता है। अब हमें मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हमारे पास क्या है? मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो इस तरह जब किसी मेटल का जो है साइज़ बड़ा हो, वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देता है क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम लगता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इसी तरह, तो फिर वो मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, वो फ़ौरन बॉन्ड बनाएगा। ठीक, फर्स्ट वन रीज़न हमारे पास ये है। सेकंड वन रीज़न हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो मेटल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस और दिस। मतलब ये है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इससे, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इससे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है? वो एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी, सपोज़ हमारे पास एक एटम है, ये एटम है हमारे पास, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव कर देता है। ठीक, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे। सपोज़ आपने मैग्नीशियम को थोड़ी सी जो है एनर्जी दे दिया, तो ये फ़ौरन इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा, ये फ़ौरन जो है रिएक्शन करेगा किसी दूसरी एटम से। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ पे ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होते हैं, ये हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव है, और ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है। तो उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।